Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. आज हम सीखेंगे पाठ 13 चंद्र बिंदु। इसे क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। ये चांद जैसा दिखता है, इसीलिए इसे ये नाम दिया है चंद्र बिंदु। देखो ऐसा और फिर इसमें पॉइंट, इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है, तो चंद्र बिंदु जहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है जिन शब्दों में, जैसे कि आँख, चांद, गाँव, ये सारे शब्द में चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको समझना है, पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हंसना, फंसना, धंसना, ठाकना, मांगना, हाफना, आंचल, आंगन, सांबर। राइट। तो यहाँ पे बोलिए और अंतर समझिए। पाव, पाव, सास, सास, पूछ, पूंछ, कहा, कहा, कहा। आइए पढ़े। सांप और चीड़ा। सांप और चीड़ा की यहाँ पे एक स्टोरी है, यहाँ पे एक कविता है, हम जिसे पढ़ेंगे और समझेंगे। नदी किनारे एक पेड़ था। नदी किनारे क्या था? एक पेड़ था, झाड़ था। तो नदी किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया और चीड़ा रहते थे। चिड़िया और दो बर्ड्स थे, तो एक का नाम था, एक को बोला गया है चिड़िया और एक को बोला गया है चीड़ा। ठीक है। उसी पेड़ के नीचे एक काला सांप भी रहता था। तो पेड़ के ऊपर कौन रहते थे? चिड़िया और चीड़ा। लेकिन पेड़ के नीचे कौन रहते थे? नीचे कौन रहता था? काला कलर का सांप। आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे काला कलर का सांप है। एक बार चिड़िया ने 5 अंडे दिए। एक बार चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 5 अंडे दिए थे। एक दिन सांप पेड़ पर चढ़ गया। एक दिन क्या होता है, सांप जो नीचे रहता था वो पेड़ पे चढ़ जाता है। उसने घोंसले में झांका। उसने क्या किया? घोंसले में झांका। वह एक अंडे को उठाने ही वाला था कि चिड़िया वहाँ आ गए। जैसे वो एक अंडे को उठाने वाला था, लेने ही वाला था, तो चीड़ा और चिड़िया वहाँ पे आ गए। सांप वहाँ से भाग गया। सांप ने क्या किया? वहाँ से तुरंत ही वो भाग गया। अब चिड़िया और चीड़ा अंडों से बचे निकलने तक परेशान और चिंतित थे। अब चीड़ा और चिड़िया कहते हैं, वो लोग टेंशन आ गया था। जब तक अंडे से अभी फूट कर बच्चे नहीं आ जाते तो वो लोग टेंशन ले रहे थे, चिंतित थे। चीड़े ने कहा, अब इस सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। चीड़े ने क्या कहा कि अब इस सांप को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो सारी रात सोचता रहा। उसे एक तरकीब सूझी। नदी पर हर रोज़ रानी सांची और उसकी सखियाँ नहाने आती थी। तो रात भर चीड़ा जो है ना, वो रात भर सोच रहा था कि अभी क्या करने का, ये सांप को सबक कैसे सिखाने का। तो तभी उसे एक तरकीब यानी कि एक आइडिया सोची कि रोज़ यहाँ पे रानी सांची और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, नहाने आते थे। चीड़ा नदी के किनारे पहुंचा। उसने रानी सांची का मोतियों वाला कीमती हार उठाकर सांप के बिल में डाल दिया। उसने क्या किया? उन्होंने जो हार पहना था वो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था। तो उसने उनका हार उठाया और जाके सांप के बिल में यानी कि होल में डाल दिया। रानी सांची और उसकी
सखियाँ नहा कर निकली। रानी ने यहाँ वहाँ देखा, उसे हार दिखाई नहीं दिया। जैसे वो लोग नहा के निकले, हार रखा हुआ था, तो बाहर निकलते वो लोग देख रहे थे कि हार दिखाई नहीं दे रहे। उसे हार दिखाई नहीं दिया। उसने सिपाहियों से कहा, देखो मेरा हार कहाँ गया। वहाँ पे सिपाही थे, उनसे क्या कहा उसने कि देखो मेरा हार कहाँ गया, यहाँ पर ज़रूर कोई है आसपास, ढूंढो। बोलते कि यहाँ पे ज़रूर कोई तो है आसपास में, उसे ढूंढना पड़ेगा। सिपाही हार ढूंढते हुए सांप के बिल के पास पहुँचे। सिपाही लोग हार ढूंढते ढूंढते सांप के बिल के पास पहुँच गए। वहाँ हार का कुछ भाग बाहर दिखाई दे रहा था। सांप के बिल के पास में हार का जो थोड़ा सा हिस्सा, जो भाग था, वो दिखाई दे रहा था। वे सांप के बिल से हार निकालने लगी। सांप के बिल से हार निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी सांप ने अपना मुंह बाहर निकाला। तभी जब वो लोग हार निकाल ही रहे थे, तभी सांप ने क्या किया, अपना मुंह बाहर निकाला। सिपाहियों ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। सिपाही ने क्या किया, उसे टोकरी में पकड़कर बंद कर दिया। वे उसे एक सपेरे को दे आए। सपेरे जो सांप को ऐसा बीन बजाता है, उसको देकर आए। उधर चिड़िया और चीड़ा दूर से सब देख रहे थे। वहाँ पे चिड़िया, देखो यहाँ पे देख रहे, चिड़िया और चीड़ा दूर से वो लोग देख रहे थे। वे खुश होकर चू चू ची ची करने लगे। वो लोग खुशी के मारे आवाज़ निकाल रहे थे, चू चू ची ची। अब जब भी सपेरा सांप को नचाता, चीड़ा और चिड़िया खुश होते। कि सपेरा जब बीन बजा के सांप को नचाता था, तो चिड़िया और चीड़ा क्या होते थे, खुश होते जाते थे।